मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल विद्या पर। और हम लोग आज बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स यहाँ से लिए गए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल्स के यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, और पहला यहाँ से पॉइंट्स देखते हैं, यानी की पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्शन किया गया। तो पहला है पॉइंट्स, प्लांट्स यूटिलाइज द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन ग्लूकोज। ठीक है, पौधे ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस उनका किसमें होता है, तो क्लोरोफिलिस कंटेनिंग लीव्स होती हैं, यानी जो क्लोरोफिल होता है किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट के पत्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पत्तियां यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसमें क्या है कह रहा है। दूसरा बात, कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो द प्रोपोर्शन ऑफ द CHO, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, तो रेशो इन ये होता है 1:1 रेशो में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है, सी से हमारा क्या है कार्बन है, एच से हमारा हाइड्रोजन है, ओ से हमारा कौन सा ऑक्सीजन है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन सेम क्वांटिटी पे देखने को मिलेंगे आपके, और हाइड्रोजन हमेशा इन दोनों के डबल देखने को मिलता है। तो ये प्रोपोर्शन होता है हमारा किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। थर्ड जो हमारा की पॉइंट्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड डिजिटॉक्सिस, डिजिटॉक्सिस। ठीक है, डिजिटॉक्स इसका जो फार्मूला है C6H12O4 है। एंड रेमनोस, इसका जो फार्मूला है C6 है, H12 है, O5 है। ठीक है, तो इसमें 4 है, इसमें 5 है। जो 4 है उसको डिजिटॉक्स के नाम से जानते हैं, जो 5 है उसको क्या है, रेमनोस के नाम से जानते हैं। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। Xylose is classified as an aldose due to the possession of an aldehyde group। ठीक है, तो जाइलोस को हमारा क्या है, क्लासिफाइड एल्डोस में क्लासिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ग्लिसरल्डिहाइड इज अ ट्रायोज शुगर विथ 3 कार्बन आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड हमारे क्या है, ट्रायोज शुगर, 3 शुगर्स होती हैं, यानी C3H6O3। ये हमारा किसका है, फॉर्मूला है ग्लिसरल्डिहाइड का है। और 3 कार्बन तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन ब्लड में करता है, वाइल जबकि मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स। जबकि मायोग्लोबिन होता है ये हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारा करता है किसमें, मसल्स में करता है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा है, इसके बाद में है हीमोग्लोबिन हो गया, सेचुरेशन वाला पॉइंट आता है। ठीक है, फैट हमारे थे 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होता है, फैटी एसिड होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं यानी जम जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो हमारा क्या चीज़ होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड लैक्स डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स। जो ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं या सेमी सॉलिड हो जाते हैं या फिर जम जाते हैं, उनको सैचुरेटेड फैटी फैट कहते हैं। और इन फैटी एसिड में डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता है, यानी ठीक है, लैक डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन में। ठीक है, यानी इसमें जो भी कार्बन की श्रृंखला होती है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो इसको ऐसे फिनोमिना को क्या है, इसमें सेचुरेशन देखने को मिलता है। जब सेचुरेशन होगा तो साधारण रूम टेम्परेचर पे इसमें क्या हो जाएंगे, ये सॉलिड हो जाएंगे, जम जाते हैं आपने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, फेडरिक मिसर है डिस्कवर द न्यूक्लिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। इनिशियली कार्ड इसको क्या है, न्यूक्लियन कहा था। ठीक है, तो न्यूक्लियन, और कहाँ से इसको किया, ठीक है, शायद फर्स्ट सेल से उन्होंने किया था इसमें। ठीक है, लेटर बाद में नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड, किसने दिया था, अल्टमान ने इसको क्या है, न्यूक्लिक एसिड का फिर नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, अल्टमान साहब ने न्यूक्लिक एसिड कहा। लेकिन फेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड हमारा किसमें, इसको न्यूक्लियन कहा था, डिस्कवरी की थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट्स है वो हमारा है, एडनिन पेयर्स विद द थाइमीन
with two hydrogen bond in DNA, while guanine pairs with cytosine by 3 hydrogen bond। ठीक है, जब हमारा एडेनिन यानी ए बनेगा और किससे बाइंड हमारा कर रहा है, एडेनिन, ठीक है, थायमीन से। ठीक है, तो देखो जब थायमीन है तो इधर को इसको मिला दो, इसको और इसको इधर से मिला दो। ठीक है, और एक हमारा बचा, तो ये हमारे क्या है, 3 बॉन्ड हमारे किसमें देखने को मिलते हैं, एडेनिन और थायमीन में। ठीक है, ये बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं। और वहीं हमारा क्या है, ग्वानिन बचा यानी जी बचा हमारा, और हमारा क्या है, साइटोसिन बचा। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, तो 2 बॉन्ड होते हैं। वाइल ठीक है, शायद कुछ उल्टा हो गया है, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, एडेनिन पेयर्स थायमीन्स विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, एडेनिन हमारा होता है एडेनिन और थायमीन। ठीक है, तो वही हम कह रहे थे, वो थोड़ा सा दिमाग में फिसल ऐसा हो रहा था। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ठीक है, तो टू बॉन्ड किस में देखने को मिलते हैं, एडेनिन और थायमीन के बीच में। और वहीं हमारा बचा गुआनिन और हमारा साइटोसिन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, 3 बॉन्ड होते हैं। ये थोड़ा सा हिंट है, माइंड में थोड़ा सा याद के लिए यहाँ से जरूर करेगा, एटी के बीच में जब बॉन्ड होंगे तो 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। ये इसके बाद में है फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड का सूत्र होता है CH2O। CH2O, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फॉर्मल्डिहाइड बट इट नॉट अ शुगर। कह रहा है इसमें क्या फॉर्मल्डिहाइड होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका शुगर की तरह होता है, लेकिन ये शुगर हमारा नहीं होता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेलुलोज विद द फार्मूला। सेलुलोज का फार्मूला हमारा क्या होता है, C6H10 और O5 होता है। सर्व एज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट ऑफ द प्लांट। सेल्यूलोज होता है ये हमारा, इसको स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा प्लांट में देखने को मिलता है। तो सेल्यूलोज को हम क्या है, इसको फार्मूला इसका देख लेते हैं, तो C6H10 होता है, इसको याद रखना, और O5 होता है इसको। ठीक है, C6H10O5, ये हमारा सेल्यूलोज का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, फिर हमारा है ग्लूकोज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज हमारा एक्ट ऐसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, हमारे हमारे रेस्पिरेशन का बिल्कुल फ्यूल है। अंडरगोइंग द कैटाबोलिक रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है, तो प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस होती है। और इन बोथ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में दोनों ही कैटाबोलिज्म होता है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है, और एटीपी प्रोड्यूस हमारा होता है। ठीक है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एनिमल में तो ठीक है, देखा जाता है ग्लूकोज हमारा होता है, लेकिन प्लांट में होता है नहीं होता। लेकिन प्लांट और एनिमल में दोनों में ही हमारा क्या है, ग्लूकोज एज वर्क एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेबुलोज इज द कीटोस शुगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है, यानी COO देखने को मिलता है रेबुलोज में, इसकी वजह से इसको कीटोन शुगर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में राइबोस है हमारा। ठीक है, रेबुलोस को बात कर रहे थे, रेबुलोस कीटोन शुगर के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसके बाद में राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, जो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, राइबोस यानी आरएनए में देखने को मिलती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारी क्या है, डीएनए में देखने को मिलती है। आर पेंटोस शुगर होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेंटोस शुगर फाउंड इन आरएनए एंड सेपरेटली डीएनए। ठीक है, तो राइबोस हमारी किसमें, आरएनए में देखने को मिलती है, और डी राइबोस हमारी किसमें, डीएनए में देखने को मिलती है। पेंटोस शुगर होती है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन द वाई ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड टू फॉर्म डाइसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड की 2 चेन बनती है, एक मोनोसैकेराइड्स है ना, पॉलीमर ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, तो पॉलीमर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स हमारे जुड़ते हैं, एक इससे और इससे जुड़ते हैं, तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है हमारा कौन सा है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या है, ग्लाइकोसिटिक
बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स मिलके डाइसैक्राइड बनाते हैं, डाइसैक्राइड पर पॉलीसैक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डाइसैक्राइड्स फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाइसैक्राइड्स हमारे फॉर्म करते हैं, बनते हैं हमारे किससे, कंडेंसेशन ऑफ द रिएक्शन रिलीजिंग, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा क्या से क्या रिलीज करते हैं यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद में ठीक है, डाइस ये वाला हमारा हो ही गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट था, लैक्टोज इज कंपोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज व्हाइल सुक्रोज इज कंपोस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ना। देखो ये लैक्टोज हमारा सही, ठीक है, और है लैक्टोज है, सैक्राइड्स है, और माल्टोज है। ठीक है, तो ये हमारे क्या सब डाइसैक्राइड्स होते हैं। डाइसैक्राइड मीन्स जरूर हमारे क्या है, मोनोसैक्राइड से मिलके बने होते हैं। अब सही है, मोनोसैक्राइड्स हमारे, अब जैसे बात आई लैक्टोज की, तो लैक्टोज किन कौन कौन से मोनोसैक्राइड से मिलकर बना है। तो लैक्टोज हमारा क्या है, एक तो ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ग्लूकोज तो हमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो सबस्टांस, दूसरा जो ऐड जुड़ता है हमारा क्या है, मोनोसैक्राइड हमारा क्या है, गैलेक्टोज है। तो एल जी लोग कितने बना लेते हैं, एल जी हमारा लैक्टोज के संग ग्लूकोज गैलेक्टोज देखने को मिलता है। ग्लूकोज तो आपको होगा। ठीक है भाई, सुक्रोज आता है। ठीक है, सुक्रोज हमारा कैसा है, डाइसैक्राइड्स हो गया हमारा, और डाइसैक्राइड्स है तो यानी दो होंगे, तो कौन से हमारे दो मोनोसैक्राइड्स होंगे, तो एक ग्लूकोज होगा, दूसरा हमारा फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माल्टोज आ जाता है, तो माल्टोज हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये समझ गए आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज अभी हमने बात की थी, ये सब क्या है, एंड मैनोज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मेकिंग देम द आइसोमर। इनमें आइसोमर मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला सेम होता है, बट इनका आइसोमर चेंज होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सब हमारे कैसे है, पहली बात तो ये सब क्या है, मोनोसैक्राइड्स है, मोनोसैक्राइड्स है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, removal of the water molecules includes the elimination of the OH from COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, और हमारा एंड H और फ्रॉम, ठीक है, NH2। रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ OH हाइड्रोजलिक ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फ्रॉम इससे निकल जाएगा H फ्रॉम अमोनिया से, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा हमारा, कहाँ से, NH2 यहाँ से निकलता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक को OH हमारा निकलता है हमारा इससे। ठीक है, जब वाटर का, देखो कह रहे हैं वाटर हमारा निकलता है, रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल, तो उसमें वाटर जो है ना, OH हमारा निकलता है, O और H, सॉरी, OH हमारा निकलता है सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यहाँ से निकलता है। ठीक है, H हमारा निकलता है NH2। तो तब यहाँ से, तब हमारा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है। रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ OH और इसके। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। इसके बाद में ये है, केराटिन इज अ स्ट्रक्चर प्रोटीन फाउंड, केराटिन आपने बहुत सुना होगा, केराटिन इज अ स्ट्रक्चर प्रोटीन होती, फाउंड हमारे स्किन में देखने को मिलेगी, हेयर में देखने को मिलेगी, और नेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, हेयर है, नेल्स है, और स्किन है। तो स्किन जब कह रहे हैं, देखो एक तो ये हमारे किससे, हेयर और नेल्स हमारे का डेवलपमेंट किससे होता है, तो स्ट्रेटम कार्निवम, इसको भी याद रखना। स्ट्रेटम कार्निवम हमारा का एपिडर्मिस का एक हमारा पार्ट होता है ना, ये पांच 5 लेयर की होती है इसको। ठीक है, इसको याद रखना, एपिडर्मिस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल फैट्स। एनिमल का फैट होता है कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम, है ना, अभी बात कर रहे हैं। तो एनिमल का जो भी फैट होता है, अगर कहते हैं एनिमल के अगर फैट हम लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे
हार्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड है, ये सबको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अभी जितने भी पहले आया करते थे, जो भी ऑयल हम लिया करते थे, उनमें क्या है, फैट आया करता था एनिमल का, तो सब लोगों ने बंद कर दिया। तो सेचुरेशन हुआ करता था, नॉर्मल टेम्परेचर पर जम जाया करते थे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन गए। हाँ, एक पॉइंट इसमें, वाइल द प्लांट्स फैट कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो एनिमल में जो फैट होता है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड उसमें देखने को मिलता है, ये सादा टेम्परेचर पे जम जाता है। प्लांट का जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और अनसेचुरेटेड होते हैं, और ये हमारे रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स इंक्लूडिंग फैट, ऑयल्स, स्टीरॉयड्स एंड वैक्सेस, ठीक है। तो इन सब में देखने को मिलेंगे ये फैटी एस्टर ऑफ एसिड्स होते हैं। लिपिड्स की बात कर रहे थे, तो किसमें, ऑयल्स में आपको देखने को मिलेगा, स्टीरॉयड्स हमारे देखने को मिलेगा, एंड वैक्सेस में देखने को, सब में लिपिड्स आ रहे हैं। इसके बाद में देखो, ये नीचे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पामेटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड वाइल अदर्स आर द अनसैचुरेटेड। पामेटिक एसिड किस में देखने को मिलेगा, प्लांट में देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अभी हम कह रहे थे प्लांट में हमारा कैसे होता है, सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, बट एक ऐसा एक्सेप्शन हमारा पामेटिक एसिड है, ये सैचुरेटेड होता है और सारे के सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो पामेट हमने कभी देखा है, जो रिफाइंड ऑयल्स वगैरह आते हैं इनमें बड़ा मिक्स होके आ जाते हैं, तो कभी थोड़ी बड़ा रहता है कि पॉम ऑयल आ रहा है, इसकी वजह से नहीं खाना चाहिए इन सब चीज़ों को, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैरोटीनॉइड्स आर एड फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द क्लोरोप्लास्ट थैलेकोइड्स, है ना। कैरोटीनॉइड्स ये भी हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट पे देखने को मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट पे किस पे देखने को मिलेंगे, थैलेकोइड्स पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में डीएनए एंड आरएनए डिफर इन देयर शुगर, ठीक है। डीएनए और आरएनए में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ डिफर किस में होते हैं, इनमें शुगर में अंतर होता है थोड़ा। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिलती है डीएनए में, और राइबोस शुगर किसमें, आरएनए में देखने को रिसेप्टिवली, एंड नाइट्रोजन बेस अंतर होता है, ठीक है। थायमीन इन डीएनए में देखने को मिलेगी, और यूरेसिल हमारा आरएनए में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे समझ में आई, एक शुगर का अंतर होता है और हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेस का अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, बाद बाकी इनकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं होता है। फर्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। कह रहे हैं अगर न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से अगर फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव कर दे तो फॉस्फेट ग्रुप हमारा वहाँ से निकल जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या है, बचता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में हमारा दो चीज़ देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा क्या है, शुगर देखने को मिलेगी यहाँ पे, और नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स हमारे तीन चीज़ें होती है, फॉस्फेट है, शुगर है, और नाइट्रोजन बेस है। फिर आए न्यूक्लियोसाइड्स कंप्रेस ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, हाँ ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, शुगर मिलेगी और नाइट्रोजन बेस हमारा नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा। यूरेसिल रिप्लेस थाइमिन इन आरएनए, ठीक है। तो आर थाइमिन की जगह यूरेसिल देखने को मिलता है हमारा किसमें, पिरिमिडिन हमारा बेस होता है उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। आर आर एन ए कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 80% टोटल ऑफ द आर एन ए, सबसे ज़्यादा आर एन ए राइबोसोमल आर एन ए के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ आपको प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियोलस में आपको देखने को मिलता है, एसोसिएट विद द राइबोसोम्स, जो हमारे राइबोसोम से एसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, एम आर एन ए हमारा कितना होता है, अकाउंट्स हमारा ओनली 5% होता है, एम आर एन ए हमारा 5% हो गया, सबसे ज़्यादा आर एन ए हमारा हो गया 80% हो गया, ठीक है। और टी आर एन ए और बचा तो वो भी हमारा क्या 15% के आसपास होता है। तो टोटल सेलुलर आर एन ए एक्टिव ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन में ये बहुत एक्टिव रहता है हमारा एम आर एन ए, ठीक है। इसके बाद टी आर एन ए और हमारा बचा, इस क्रूशियल रोल ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टिंग एक्टिवेट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, ठीक है। ये एक्टिवेट को अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है और राइबोसोम के पास लेके जाता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। टोटल कितना होता है, 15% के आसपास टोटल आरएनए के लिए होता है। इसके बाद में एडिनोसिन है,
ग्वानोसिन है, थाइमिडिन है, साइटिडीन है एंड यूरिडिन आर द न्यूक्लियोसाइड्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा याद करना, ये एग्जाम में कई बार। ठीक है, एडिनोसिन है, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन और यूरिडिन, ये हमारा कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं उनको भी देख लें। आर द नेम्ड एज ए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी मोनोफॉस्फेट में जरूर लगा होगा। ठीक है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, तो यहाँ मोनोफॉस्फेट अगर देखने को मिले तो समझ जाना इसमें हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड्स है। और केवल सिंपल देखने को एडिनोसिन है, ग्वानोसिन देखने को, थाइमिडिन देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे कैसे आपको देखने को मिलेंगे, ये हमारे कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताया था, साइड और टाइड में से याद रखो, टाइड में 3 चीज होंगी, साइड में 2 चीज देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसमें है डीएनए। In DNA, purine equal pyrimidine with the adenine and guanine as the purine, cytosine and thymine as the pyrimidines। ठीक है, जो कह रहे हैं प्यूरिन और pyrimidine दो हमारे इक्वल नाइट्रोजन बेस इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, pyrimidine की इक्वल मात्रा में विद एडेनिन एंड guanine देखने को मिलेगा। भाई प्यूरिन है तो प्यूरिन में हमारा एडेनिन देखने को मिलेगा और गुआनिन देखने को मिलेगा। ठीक है, और साइटोसिन और थायमीन ये हमारे किस में देखो, पिरिमिडिन में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, ये इनकी इनकी जो क्वांटिटी होगी, यानी एडनिन और ग्वानिन ये सेम मात्रा में, यानी दो दो है तो ये भी 2 रहेगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 के आसपास होगा। ठीक, मतलब आसपास नहीं, एग्जिट होंगे। ठीक है, समझ में आया। एक बार यहाँ से ऐसे समझ देते हैं, मान के चलिए ये 100 है। ठीक है, तो अगर 30 ये हो गए, एडनिन 30% है तो 30% हमारा ग्वानिन बचा, तो टोटल कितने बचे, 60 हो गए। अब 40 हमारा कौन सा बचा, तो 20% ये होगा, 20% ये होगा। ठीक है, तो टोटल अगर आएंगे तो 100 ऐसे ऐसे हमारे बराबर होंगे बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडेनिन, थायमीन एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट इन डीएनए। हाँ ठीक है, अभी हमने कहा था एडेनिन, थायमीन एंड साइटोसिन प्रेजेंट इन डीएनए व्हाइल यूरेसिल रिप्लेस द थायमीन, है ना। तो जहाँ बात डीएनए की आरएनए की आ जाएगी तो आरएनए जरूर हमारा थायमीन को रिप्लेस कर देगा और यूरेसिल देखने को मिलती है। ठीक है, एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन ये पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्यूरिन में हमारा कौन से देखने को मिलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन में ये डबल रिंग देखने को मिलती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, और पिरिमिडिन हमारा बड़ा होता है लेकिन सब में सिंगल रिंग होती है, और 3 होते हैं पिरिमिडिन में नाइट्रोजन बेस हमारे कौन से। ठीक है, साइटोसिन देखने को मिलेगा और थायमीन देखने को यहाँ पे मिलता है, और हमारा यूरेसिल देखने को मिलेगा। ठीक है, थायमीन या यूरेसिल में से एक ही देखने को आपको मिलेगा। थायमीन देखने को मिलेगा डीएनए में, यूरेसिल मिलेगा हमारा आरएनए में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट ठीक है, लाइसिस कैटालाइसिस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रोकेज एंड ग्रुप रिमूवल विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ब्रेकेज करते हैं, ग्रुप हमारा रिमूवल विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इनमें कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, और कैटालाइसिस स्पेसिफिक कोवैलेंट होते हैं जो ब्लॉकिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने बात की थी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं। तो ये हमारा किससे बना होते हैं, मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस आर डाइसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड्स ऑफ द यूनिट। अभी हमने जैसा ही थोड़ा सा आया था, है ना, सुक्रोज देखने को मिले तो ग्लूकोज तो होता ही होता है सुक्रोज में, और फ्रक्टोज यहाँ पर देखने को माल्टोज आया था, तो माल्टोज यानी शुगर, दोनों में ग्लूकोज ग्लूकोज देखने को। लैक्टोज की हमने बात की थी, एलजी याद आया ना, तो एक तो ग्लूकोज तो देखने को मिला, और एल से हमारा गैलेक्टोज हमारा देखने को मिला जी से। ठीक है, तो जी जी यहाँ पे है एल जी, गैलेक्टोज यहाँ पे आ गया, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोन, ग्लाइकोजन। ठीक है, आज होमोपॉलीसैकेराइड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको याद रखना, सेलुलोज हमारा स्टार्च होगा और ग्लाइकोजन आर द होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एक होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं।
एस्टर बॉन्ड्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। ये देखो है ना, एस्टर बॉन्ड हमारा कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेंगे और लिपिड्स में देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो एस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म व्हेन प्रोटीन्स अटैच टू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं, जब हमारे प्रोटीन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्लेवोप्रोटीन्स कंटेन FMN और FAD एज नॉन प्रोटीनियस प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ्लोरोप्रोटीन्स होते हैं, इनमें क्या है, एफ एन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, FMN देखने को मिलेगा और FAD देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या है, नॉन प्रोटीनियस प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा। यानी ट्राइग्लिसराइड का मीन्स हमारा क्या होता है, एक हमारा ग्लिसरॉल मिलेगा और दो हमारा क्या चीज़ देखने को, 3 फैटी एसिड, यानी 3 फैटी एसिड पे ही हमारे क्या है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, एसिड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लियस एसिड। अभी हमने देखा था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमारे होते हैं, कनेक्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड में। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लांट वायरसेस पजेस आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। यानी प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग शुगर है, फास्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या है, 3 चीज से मिलकर बनता है। इसको पॉलीमर है आप न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यानी हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है शुगर से मिलके बना है। आपको इसमें शर्करा देखने को मिलेगा, फास्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा और नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्यूरिन। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। एंड पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल देखने को मिलेगा, आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया था, चर्चा भी की थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर रन एंटी पैरेलल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, है ना। तो एंड जो हमारा हो गया डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, तो डीएनए ये हमारा स्टैंड होगा डीएनए, तो दोनों हमारे क्या एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक डैश 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा, तो ये वाला हमारा 5 डैश है तो ये हमारा क्या 3 डैश होगा। ठीक है, एंटी पैरेलल होगा बीच में हमारे, ठीक है, और बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें ए है, टी है, ऐसे जोड़ते हैं ना, जी है, सी है, टी, ऐसे इन बीच में दोस्तों इनके हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस एंड थायमीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोस आपको शुगर देखने को मिलेगी और थायमीन देखने को, और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द आरएनए, और इसी की बेस पे आरएनए से ये डिफर होता है। ठीक है, उसमें राइबोस शुगर मिलेगी और यूरेसिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी के सारे प्रोटीन्स एंजाइम की तरह वर्क नहीं करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, होलो एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ एन एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। ठीक है, जो होलो एंजाइम्स होते हैं दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक एन एपो एंजाइम होता है, दूसरा हमारा क्या है, को फैक्टर होते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय द विलियम कोहेने। तो विलियम कोहेने ने इसको क्या है, एंजाइम वर्ड को शब्द दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज एनर्जी। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करती हैं विद द प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट। ठीक है, प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट। ठीक है, हाँ, तो एनर्जी इनमें ज़्यादा इनकी रिएक्शन में क्या रिलीज होती है प्रोडक्ट के मुकाबले।
ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ डिस्कस कर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन्स। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन्स हमारे क्या होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। ये दोनों हमारे क्या है, ट्रिप्टोफैन से ड्राइव्ड होते हैं। वाइल थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोक्स थायरोनिन ड्राइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ पे करिएगा। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हमारे किससे मिलते हैं, कहाँ से देखने को मिलते हैं, ट्रिप्टोफैन से देखने को मिलते हैं। जबकि ट्राईआइडोथायरोनिन था, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन ये हमारे क्या हैं, टायरोसिन, ये हमारे अमीनो एसिड हैं, उनसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फीचर्स कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के फीचर्स होते हैं कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनमें देखने को मिलेंगे। करेक्टरिस्टिक्स आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स और अदर डेरिवेटिव्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स थे, और ये पॉइंट्स हमारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से थोड़ी सी। और बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।